वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2467 के पावर 153 34 के पावर 72 के इकाई अंक पर कितना आएगा। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के पावर में कोई संख्या लिखी है, किसी के पावर में कोई संख्या अगर लिखी है और उसके इकाई अंक पूछा गया है, तो अगर उसका इकाई अंक पूछा गया है तो आपको याद रखना है उस पावर को 4 से भाग देना है। उस पावर को 4 से भाग देना है और 4 से भाग देने के बाद जितना शेषफल आता है उस संख्या को उतनी बार लिखना है। जितना शेषफल आता है उसको उतनी बार लिखना है। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, उस पावर को 4 से भाग देना है, जितना शेषफल आता है उस संख्या को नीचे वाले को उतनी बार लिखना है। अगर शेषफल 0 आता है तो उस संख्या को 4 बार लिखना है। अगर शेषफल 0 आता है तो उस संख्या को 4 बार लिखना है। ध्यान से सुनना बाबू। तो जब आप 153 को 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल आएगा 1। तो हम बता दें इस 2467 के पीछे वाली संख्या को 7 को 1 बार लिखना है। जब आप 72 को 4 से काटेंगे तो इसका शेषफल आएगा 0। तो बता दूं जिसका 0 शेषफल आता है उसको 4 बार लिखना है। तो पीछे वाली संख्या 4 को 4 बार लिखना है इस तरह से। अब आपका क्या पूछा गया है, इकाई अंक का मान। तो देखिए 7 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आया और 28 के पीछे भी 8 आता है। फिर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आया और 32 के पीछे भी 2 आता है। फिर 2 को क्या करना, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 आया। तो 8 फिर इसके पीछे भी 8 आया। दोस्तों हमें पता है कि जिसके पीछे कट जाता है उसे 4 बार लिखना है। फिर इसे एक बार और लिखेंगे। फिर 8 को 4 से गुणे करेंगे तो 8 चौक 32, इसके पीछे क्या आया 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इकाई अंक इसका 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। हम आपको बता दें दोस्तों, फिर से मैंने बताया कि जो पावर में होता है उसे 4 बार 4 से भाग देंगे और अगर शेषफल 1 आया तो उस संख्या को 1 बार लिखना है पीछे वाले को। 4 से 72 को भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आया तो पीछे वाली संख्या को 4 बार लिखना है। 4 बार लिखना है। अब इसे गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के पीछे 8, 8 चौक 32 के पीछे 2, 2 चौक 8 के पीछे 8 और 8 चौक 32। तो पीछे संख्या 2 आया, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 4 के पावर 11 गुणे 7 के पावर 5 गुणे 11 के पावर 3 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों 4 को आप तोड़ लीजिएगा 2 गुणे 2 में, और जो 7 है ऑलरेडी 7 एक गुणनखंड है और 11 भी आपका नहीं टूट सकता, ऐसे लिख लीजिए। अब 4 के पावर 11 लिखी है और 4 यहाँ से बना है 2 2 से, तो इसके ऊपर 11 लगा दीजिए, इसके ऊपर 11 लगा दीजिए। 7 के पावर 5 लिखा है तो 7 के ऊपर भी 5 लिख दीजिए। 11 भी नहीं टूटा तो 11 के ऊपर 3 लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यह भी अभाज्य है, यह सभी अभाज्य हैं। इन्हें आप ऊपर वाले संख्या को ऐड कर लीजिए। 11 11 22, 5 27 और 3 30, इसका करेक्ट आंसर 30 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने थर्ड सॉरी मित्र, 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। हम आपको बता दें 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। 1 से लेके 999 तक पहले हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। फिर हम क्या करेंगे, 99 को निकाल देंगे। 100 से लेकर 1 से लेकर 99 तक निकाल देंगे तो इसके ऊपर 3 संख्याएं वाली संख्या बचेगी। 100 से लेकर 999 तक ये संख्याएं निकालनी। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 999 तक निकालेंगे। तो 999 तक निकालने के लिए, 1 से लेकर 999 तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 से 999 को भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 2 बचा, फिर 9 आया, 7 चौक 28, फिर 1 बचा, फिर 9, 7 दूनी 14,
कहने का मतलब 1 से लेकर 999 तक विभाजित होने वाली 7 से केवल 142 संख्या है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है केवल 3 अंकों की, लेकिन मैंने 1 से लेकर 999 तक सभी अंकों को निकाल दिया। तो जो जो 2 अंकों वाली थी उन संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो 2 अंकों की जैसे 1 से लेकर 99 वाली को हम माइनस कर देंगे। तो 99 से 1 से लेकर हम 7 से जब डिवाइड करेंगे दोस्त, तो 7 एकम 7, 2 बचा 9, 7 चौक 28, 1 बचा तो 14 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 12 में से 4 निकालेंगे 8 बचा, और यहाँ बचा 3, 3 में से निकालेंगे 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 128, जो कि इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सॉरी मित्र, यदि किसी संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो यह 19 शेषफल देती है। यदि यह संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। इसमें एक ट्रिक आपको याद रखना है कि एक शेषफल को दूसरे वाले शेषफल से भाग दे देना है। यदि एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेषफल बचता है। यदि यही संख्या 17 से विभाजित की जाए तो जो यह शेषफल है 19 को आप 17 से विभाजित की जाए, 17 एकम 17, तो शेषफल कितना बचा आपका 2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ट्रिक आपको याद रखना है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको 17 से 19 को भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 19 के पावर 35 को 18 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। हम आपको बता दें 19 के पावर 35 को अगर आप 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब 18 से आप 19 में भाग देंगे, 18 से जब आप 19 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 18 से जब आप 19 में भाग देंगे, मैं आपको दिखा दूं, तो शेषफल आपका 1 बचेगा और 1 के ऊपर लगा है 35 पावर। अब आपको बता दें 1 को चाहे जितनी बार गुणा किया जाए उसका मान 1 ही होगा, चाहे जितनी बार। तो 1 की पावर 35 होने पर भी इसका करेक्ट आंसर 1 ही होगा। 1 1 कम 1 1 कम 1 ही आएगा। तो इसका शेषफल जो मिलने वाला है मित्र वह ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा 1। अगला प्रश्न आपके सामने 54 32 स्टार 7, ये संख्या लिखी है 54 32 स्टार 7। ध्यान से देखिएगा, ये को 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टार के स्थान पर आएगा, कौन सा स्टार के स्थान पर आएगा। ये आपको याद रखना है। विभाज्यता के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जो संख्याएं ऐड जोड़ने पर 9 से कट जाती हैं वह सदैव 9 से विभाजित होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5 + 4 9 और +3 और +2 और दोस्तों +7। अब इसमें देखना है 5 4 9 और 9 3 12 और 12 2 14 और 14 और 7 जब आप जोड़ेंगे तो 21 हुआ। अब आपको पता है 9 से विभाजित करने पर 21 को, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। आपको ध्यान में देखना है 9 त्रिक 27। कहने का मतलब यहाँ 21 ऐड आया है और होना चाहिए 27, तो कितना कम है आप देख सकते हैं। अगर हम 6 और जोड़ दें, स्टार के स्थान पर 6 रख दें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ यह आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर स्टार के स्थान पर हम 6 रख दें तो इसे जोड़ने पर 27 बन जाएगा और यह 27 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या का 50% उस संख्या के 1/3 से 8 अधिक है
तो हम 50% को हम 50% हटाकर इस तरह लिख सकते हैं, उस संख्या के 1/3 इस तरह लिख दें, उससे 8 अधिक है 8 इधर लिख दो। तो आप देखेंगे 50 इक्कम 50 और 50 दूना 100। अब एक इक्कम 1 और 2 3 6 और बराबर 8। तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, नीचे हम 1 लिख लेते हैं। इस तरह गुणा करेंगे आप 1 इक्कम 1 तो 8 छक 48। तो कितना 8 बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 8 छक 48। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या का 1/5 का 3/4 का 2/3 15 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा? तो पहले निकाल लीजिए 1/5 का 3/4 का मतलब गुणा होता है 2/3 बराबर 15 है। तो आप ध्यान से देखिए 3 से 3 कट गया, 2 इक्कम 2 और 2 दूनी 4। तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 1/10 बराबर 15। बराबर का तिरछा क्या होता है आपको पता है, गुणा होता है। तो 15 दहम्मा 150 आया, और 150 का कितना परसेंट निकालना है उस संख्या का? 30%। 30% निकालने के लिए 30 और क्या करेंगे बटा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 3 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 3248 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? लगातार का मतलब होता है जैसे 34 लिखा है तो उसके बाद 36, उसके बाद 38। जैसे 32 लिखा है तो 32 के बाद 34, 34 के बाद 36। जैसे 20 लिखा है तो 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। इसे कहते हैं लगातार। और दो लगातार का गुणनफल, तो यह का आंसर जैसे हम मान ले हैं 58, तो 58 के बाद अगर ये बड़ी है तो छोटी क्या होगी? इससे छोटी 56। इस तरह आप गुणा करेंगे तो 3248 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 से चेक कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके सामने, 1331 और 1111, 121, 550 संख्याओं में मासापा कितना है? इसका बताना है मासा कितना है। अब हम आपको बता दें मेरे भाई, अगर किसी बड़ी संख्या का मासा पूछा जाए तो जो ऑप्शन दिया जाता है चारों, उसमें से आपको क्या करना होगा कि वह संख्या आपको पकड़ना है बड़ी से बड़ी, जिस संख्या से यह पूरी संख्या कट जाए। अब हम अगर पहला ऑप्शन उठाएंगे वैसे निकालेंगे तो आपको समय लगेगा। 111 से अगर आप 550 कभी नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 33 से 550 कभी नहीं कटेगा, आपको पता है ये नहीं हो सकता। एक नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 11 सही होगा। 11 से ये और सभी कट जाएंगे, तो इसका मासा जो होगा वह 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कितनी छोटी संख्या को, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, मतलब छोटी सी छोटी संख्या को 42 73 98 42 दोस्तों 4,27,398 से घटा देनी चाहिए कि वह शेष संख्या 15 के द्वारा विभाजित हो जाए। इसमें छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाएं कि 42,000 दोस्तों 4,27,398 में क्या घटा दें कि यह 15 से विभाजित हो जाए। अब आपको याद रखना, अगर 15 से केवल दो संख्या विभाजित, 15 से वही संख्या विभाजित होती है जो 5 और 3 से विभाजित होती है। 5 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 15 से विभाजित होती है। अब ध्यान से देखिएगा, हम अगर 5 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं या 3 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं, तो 5 से विभाजित करने के लिए पीछे 5 या 0 होना जरूरी है।
अगर यहाँ 98 है और 98 में से अगर हम -3 घटा दें तो ये 98 95 बन जाएगा। तो ये कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों कि यह 5 से कट जाएगा। तो अगर यहाँ क्या बन जाएगा, अगर हम 3 घटा दें तो 95 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि यह संख्या 15 से काटनी है आपको, और 15 से वही संख्या कटेगा जिसके पीछे 5 या 0 होगा। तो छोटी सी छोटी संख्या घटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप अगर 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, वह 15 से कभी नहीं कटेगा। तो आप क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 1024, 24, 6 और 27 का लासा ज्ञात करना है। अब जैसे आपको 1024 का लिखना है तो इस तरह लिखे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये लाइन हो गई। अब लिखा है 24, तो आपको फिर 24 का करना है, 2 और दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, ध्यान से देखना है। फिर 6 लिखा है, 6 का लिख देना है, 2 गुणे 3। अब 27 लिखा है, 27 का क्या होता है आपको पता है, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। अब लासा जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो संख्या है जितनी बार लिखी हो, जैसे ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और सभी में मिले, वो संख्या सभी में मिले और ये 2 मिल रहा है, आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको लिख देना है 2 के पावर 10, ये याद रखना है। वह संख्या लिखना है जो अधिक से अधिक बार लिखी गई हो, वह संख्या को चूज करना। मैं पहले बता रहा हूँ तरीका, यह आपको याद रखना है। वह संख्या को चूज करना है जो अधिक से अधिक बार लिखी गई, अधिक से अधिक बार 2 के पावर 10 लिखना है। अब 3 आपको देखना, 3 अधिक से अधिक बार कितना बार लिखा गया है, नीचे देखिए आप 3 बार लिखा गया, तो गुणे 3 के पावर 3 लिख देना है, 3 के पावर 3 लिख देना है। और आप क्या करेंगे आगे फिर देखेंगे, और इसमें कोई संख्या है तो बस और कुछ नहीं है, 2 के पावर 10 और गुणे 3 के पावर 3, और इधर कुछ भी नहीं है। तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि 1 आप किसी भी से गुणा कर दें वही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2/3 8/9, मैं इधर दे लिख रहा हूँ, 2/3 8/9 और 64/81 और 10/27। इसका क्या निकालना है, मासा। जब ऐसी संख्या देकर मासा पूछा जाए तो ऊपर वालों का मासा निकलता है, नीचे वाले का लासा। अगर इस तरह संख्या देकर अगर पूछा जाए तो ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा। अगर लासा यहाँ दिया जाता तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। अगर लासा यहाँ दिया जाता, मैं 2 बार बोल रहा हूँ, तो ऊपर वाले का लासा, नीचे का मासा, लेकिन मासा दिया गया है इसलिए ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा होगा। सॉरी मित्र। तो 2 8 64 10 का जो लासा होता है मेरे मित्र, वह मासा होता है, वह क्या होता है, 2। मैंने इसलिए 2 कहा क्योंकि 2 से ये भी संख्या, ये भी कट सकता है 2 से, तो इसका लासा मासा 2 होगा। अब लासा बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं। तो 3 9 81 और 27 ये सभी एक के पहाड़े में, किसी एक पहाड़े में आना चाहिए। तो आप देखिए 81 में 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, 81 भी आएगा, 27 भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मैं देख रहा हूँ 81 आएगा। तो 2/81 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
जब पूछा जाए दो शेष बचे तो आपको क्या करना है, 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या निकाल लेना है, आपको लासा निकाल लेना है। जब आप इसका लासा निकालेंगे तो आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं इसका लासा निकाल कर नहीं बताऊंगा। इसका लासा आएगा 48 और दो शेष जब पूछा जाए तो शेष को आपको जोड़ देना है और जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50। तो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपको दिक्कत हो रही इसमें तो आप भाग देकर सभी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या से जब आप भाग देंगे तो आपका 2 शेषफल आएगा, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, इसका लासा 72 है। लासा 72 है और संख्याएं 3:2 में है। तो हम अगर मान लेते हैं 3, 2 का लासा क्या होगा, 6, और अगर 6 से 72 को आप काट रहे हैं तो ये कितने बार में जाएगा, आप देख सकते हैं 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 बार में। अब क्या करेंगे, 12 से इस संख्या को 12 से गुणा कर देंगे यहाँ और 12 से यहाँ, तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। अब अगर संख्या पूछा जाता तो संख्या होता 36, 24, लेकिन 36, 24 ना पूछकर इसका पूछा गया मासा। तो 36, 24 का मासा क्या होगा, तो इसका मासा होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट जाए तो ये क्या हो जाएगा 12। 12 के पहाड़े में ये भी आता है, 12 के पहाड़े में ये भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, x + 1/x = 2 और x³ + 1/x³ का मान बताना है। अगर दोस्तों इस तरह सवाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसका आपको आंसर फटाफट आपको बताना है, तुरंत बताइए। अगर इस तरह अगर सवाल दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है a³ - 3a, ये आपको याद रखना, a³ - 3a। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्लस दिया गया है तो फार्मूला में माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस दिया गया है तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मानना है आपको दो संख्या को, तो 2³ - 3 लिखा है गुणे और ये का मान है 2, तो इसका 2 का क्यूब करेंगे 8 और 3 दूनी 6, आप इसे घटाएंगे तो आएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 सही 1/2। अगर इस तरह दिया, पहले से आप सॉल्व करें। 2 का जब 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 1 और 2 एकम 2 और 2 में से 1 निकालेंगे, आएगा 1/2। फिर गुणा लगाइए, फिर 3 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 1 निकालेंगे, आएगा 2/3। फिर आगे इस तरह पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 निकालेंगे, आएगा 3/4। ऐसे चलते गया है। फिर 70 में से 1 घटाएंगे तो 70 एकम 70, 70 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 69/70 और बराबर का x/10। तो आप ध्यान से इस सवाल को देखिए, ये संख्या इस तरह 2 से 2 कट रही है, 3 से 3 कट रही है, तो ऐसे 4 से 4 कटेगी आगे संख्या, और ऐसे 69 भी ये लाइनें पूरी कटते चली जा रही हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा 70, तो 1/70 बराबर का x/10 यही दिया गया है। तो इसका तिरछा आप गुणा करेंगे तो होगा 10 एकम 10 और बराबर का 70x, ये आया। अब आपको क्या करना है, इधर यक्स दोस्तों यक्स यहीं रहने देना है और लिख देना है 10 और 70 कहाँ चलाएगा, नीचे। 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 1/7 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ये सवाल दिया गया, इस सवाल का मान बताना है आपको। मैं बता दूं, अगर सवाल अगर ध्यान से दिखे a³ + b³ में या a³ - b³ में, तो आपको क्या करना है, अगर प्लस दिखे तो ऊपर वाले संख्या को प्लस करके जोड़ देना है, अगर -³ में दिखे तो माइनस में घटा देना है। तो देखिए ये लिखा है a³
प्लस का बी क्यूब, तो इसमें केवल आपको ऐड कर देना है। तो 8.73 और 4.27 जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 13। इसका मान कितना आएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आपको आंसर बताना है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और प्लस ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, आप जुड़ जाइए। दोस्तों मेरा क्लास लाने का यही पर्पज़ है, क्योंकि किसी न किसी तरह आप लोगों को एक वर्दी दिलाना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेली आपको क्लास मिलेगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आपके लिए समय निकालता हूँ, और आप भी जब नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करते, शेयर करते हैं अपने मित्र तक, तो बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों अगर इस तरह दिया है सवाल, अगर किसी के ऊपर बार लगा है तो बार हटाने के लिए संख्या के नीचे 9 लिखा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे 9 लिखेंगे तैसे बार हट जाएगा। अब इस पर ये अंडर रूट है 4/9, तो 4 को आप वर्ग से बाहर करेंगे तो 4 का होता है 2 और 9 का क्या होता है 3, तो 2/3 आ गया। अब 2/3 को अगर 3 से आप 2 को भाग देंगे तो यह कटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर लिखेंगे 3 छक 18। तो कहने का मतलब ये संख्या कटेगी नहीं, बार बार 6 आएगी। तो जब बार बार कोई संख्या 6 आती है तो उस पर क्या लगा देते हैं बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है दोस्तों, इस तरह करना है। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 में से निकालेंगे आएगा 6/7। फिर आगे 8 एकम 8, 8 में से निकालेंगे फिर आएगा 7/8। फिर आगे 9 में से निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 में से निकालेंगे आएगा 8/9। ऐसे चलते हुए आएगा 19 एकम 19, 19 में से निकालेंगे 18/19। तो आप ध्यान से देखें, इसमें ये 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, ऐसे ये संख्या कटते हुए 18 भी कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको फटाफट देना है। तो जब इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ लिखा है 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है वर्ग दोस्तों, इसका होता है 8। तो इसका क्या आएगा 8। अब 8 आप 19 में जोड़ेंगे, तो जब 8 19 में जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 27, और 27 का क्या निकालना है घनमूल। ये देखिए 3 लिखा है, तो घनमूल, तो घनमूल 27 का होता है 3। अब 3 इसमें जोड़ेंगे, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 जब यहाँ हो जाएगा तो 16 का वर्ग होता है 4, क्या होता है 4, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 25। 25 का होता है 5, और 5 इसमें जोड़ेंगे बन जाएगा 9, और 9 जब हो जाएगा तो 9 का होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कैप्टन की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कैप्टन की आयु बताओ। 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। जब इसे आप गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 0 हासिल है 6, और 12 दूना 24 और 6 30, कितना आया 300। लेकिन क्या होता है कि एक कैप्टन को 12 है, तो अगर एक कैप्टन आ गया तो उसकी कितनी हो गई 13 संख्या हो गई, और 25 वर्ष अभी तक इसकी औसत है, 1 बढ़ जाती है तो कितना हो जाता है 26 हो जाता है। अब इसे गुणा करेंगे, 13 छक 78 के 8, और 13 दूना 26, और 26 से और आप 7 हासिल जोड़ लेंगे, 26 4 30 और 33। तो इसमें क्या आया कि आप इसे माइनस करेंगे इससे तो देखेंगे 38 ज़्यादा है। तो कैप्टन की उम्र जो है वो है 38 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों वह मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप लोग
हमारा सपोर्ट करेंगे तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जब कभी अधिक का नाम दिया जाए, अधिक, तो आपको क्या करना है, 20% ऐसे लिखना है और 20 गुणे 100। जब कोई संख्या अधिक कहा जाए तो नीचे 100 में जोड़कर 120 लिखना है। अगर कम कहा जाए दोस्तों तो यहाँ 120 में से क्या करना है, 100 में से 20 घटा देना है, यहाँ 80 लिखना है। लेकिन यहाँ अधिक कहा गया है इसलिए यहाँ 100 में जोड़ना है। तो आप काटेंगे 20 को, 20 छक 120, 100/6 आया। और 100 को काटेंगे, 100 से यहाँ काटेंगे 2 से 50 और 6 काटेंगे 3, 50/3 जो कि ये लिखा है, आप ध्यान से देखिए, 16 3 48, 49 50, ये भी 50/3 लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इस पे दिया जाता ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो आपको क्या करना है, इस तरह लिखना 20 गुणे 100 और बटा आपको लिखना था 100 में से घटाएंगे 80, इस तरह सॉल्व करना था। अगला प्रश्न आपके सामने, एक प्रबंधक के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और तत्पश्चात 20% की कमी की जाती है, तो उसके मूल्य वेतन में शुद्ध परिवर्तन बताइए। अब देखिए, पहले 20% की वृद्धि की जाती है, कोई संख्या अपने आप में 100 होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर 20 वृद्धि हुई तो 100 में 20 वृद्धि हुई तो 120 हो गया, गुणे लिखिए। फिर क्या हुआ कि 20% की कमी की गई, अपने आप में 100 होती है, तो 20 की कमी की गई तो कितना हो गया, 80 हो गया। प्रतिशत लिखा है, क्या करना है, प्रतिशत के लिए इन्हें हटा देना है। 12 8 96, कितना आया, 96। कोई संख्या अपने आप में 100 होती है और आया कितना, 96, तो कितना कम है, 4% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लासा 48 है, तो संख्याएं बताओ। दोस्तों 2:3 है, इसका लासा कितना दिया गया, 48। तो जब संख्या याद रखना है 2:3 है और इसका लासा दिया गया है 48, तो अनुपात का पहले लासा निकाला जाता है। जब इसका लासा आप निकालेंगे तो 2 3 का लासा सभी को पता है क्या होता है, 6। 2 3 का लासा होता है 6। अब 6 से आप इसमें भाग दे देंगे, अब जब 6 से आप काटेंगे इसे तो कितनी बार में जाएगा, 6 कम दोस्तों, 6 8 48, तो कितनी बार में गया, 8 बार में। फिर 8 को क्या करना है, 8 को यहाँ गुणा करना है और यहाँ गुणा करना है, तो 2 8 16 और 3 8 24। पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं कौन कौन होंगी, तो 16 24 संख्याएं होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मैंने बताया आपको क्या क्या करना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका मासा 4 है, तो संख्याएं क्या होंगी। मैंने अभी बताया दोस्तों, अगर लासा पूछा जाए तो अनुपात का लासा निकाल लेते हैं, अगर मासा पूछा जाए तो अनुपात का मासा निकाल लिया जाता है। यहाँ मासा पूछा गया है, अगर 3 और 4 का अगर आप मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर किसी को निकालने में दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे बता देंगे किस तरह निकालना। 1 से जब आप 4 को भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा। फिर आपको 4 से यहाँ गुणा करना है और 4 यहाँ, तो 3 को 4 से करेंगे 12 और 4 चौक 16। इसमें संख्या पूछी गई है तो ये होगी 12 और 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला, ये नहीं कि जहां से चपाया बस मैंने प्रश्न उठा लिया। वही क्वेश्चन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और ट्रिकी सॉल्यूशन पर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इसे समझ जाएं। तो दोस्तों ये आपके सामने सवाल है, इसको आपको हल करना है। तो इसके हल करने का दोस्तों, अगर इसे पूरा हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका ट्रिक सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे लिखा 1/20, तो 1/20 को हम 4 गुणे 5 में लिख लेते हैं, 4 पंचे 20। इस तरह कर क्यों लिखा मैंने दोस्तों, इसे तोड़ रहा हूँ, अब ध्यान से आप समझिएगा। और ऐसा खंड तोड़ना, अगर ऊपर 1 लिखा है तो इसका अंतर भी 1 होना चाहिए। अब आगे फिर दोस्तों लिखा है 30, तो 5 गुणे 6 30। और फिर अगर लिखा है 42, तो आप 42 को लिखेंगे 6 गुणे 7। फिर इसी तरह 56 लिखा है, तो 56 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 8।
फिर 72 लिखा है, फिर क्या लिखेंगे 8 गुणे 9, फिर लिखा है 90, तो फिर क्या लिखेंगे 1/9 गुणे 10, फिर 110 लिखा है, फिर क्या लिखेंगे 1/10 गुणे 11, फिर 132 लिखा है, फिर क्या लिखेंगे 1/11 गुणे 12। इस तरह आपको लिख लेना है तोड़कर। मैंने शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप तोड़ेंगे तो इसे सॉल्व करने की अब ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं रहेगी। आगे वाले फर्स्ट उठाना 1/4 और पीछे वाला उठाना है 1/12। आगे वाला उठाना है 1/4 और पीछे वाला उठाना है 1/12। तो आप क्या करना, 1/4 उठाएंगे और 1/12 से क्या कर देंगे माइनस। अब इससे लासा लेंगे 12 से तो क्या होगा 12 आएगा, और 4 से 12 को भाग देंगे 3, और 3 एकम 3 और 12 एकम 1, तो इसे आप देखें कितना आया 2/12। जब इसे आप काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक दोस्तों 12 रहा नीचे, 2 छक 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आशा कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। ट्रिक मैंने क्या बताया दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न आपके सामने 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। मेरे भाई 8 संख्या है, उसका औसत 14 है। तो जब 14 से 8 गुणा करेंगे तो कितना होगा 14 पंचे 70 छक 84, कितना होगा 14 अट्ठे 112। 112 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, संख्या कितना दिया गया है 8, अगर 2 घटाया दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं घटेंगी 16। 8 दूनी 16 और कुल संख्या कितनी है 112। तो जब आप 16 घटा देंगी तो बचेंगे कितनी, तो ये बचेंगी 96 संख्याएं। अब 96 संख्याएं 2 घटाया गया, लेकिन संख्या तो कुल 8 ही अभी भी है, क्योंकि हर संख्या में से 2 घटाया गया। अब नया औसत पूछा जा रहा है तो 96 को 8 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 12 सही हो जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि 14 को 8 से गुणा करना है, आएगा 112, और फिर 2 संख्याएं घटाना है 8 से। जब इसे करेंगे तो 16 संख्याएं घटी, तो कितना बचा दोस्तों आपके सामने 96 बचा। आप संख्याएं कितनी है 8, आप इसे काट देंगे तो आपका आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने। 5 लगातार विषम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 47 है। तो ए और डी का गुणनफल देखिए मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई। औसत जो होता है वह बीच के संख्या को औसत कहते हैं, आपको याद रखना है मेरे भाई। अगर बीच वाली संख्या मानते हैं 47 है तो लगातार बोला गया है, तो 47 के बाद विषम संख्या क्या आएगी 49, 49 के बाद विषम संख्या क्या आएगा 51। और दोस्तों जब इधर बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, और जब इधर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 47 के बाद क्या आएगा 45, और 45 के बाद क्या आएगा 43। तो पूछा गया है ए और डी का गुणनफल कितना होगा, ए और डी का गुणनफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ लिखा है 43, यहाँ लिखा है 49, तो इसका गुणनफल कितना होगा आप गुणा कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसका आंसर आप गुणा करके आप खुद कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको ये बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ये समझिए कि आयत में 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई भी 20% सॉरी मित्र बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं बता दूं कि जब प्रतिशत का कोई भी सवाल आता है तो अपने आप में संख्या क्या मानना है कि हर संख्या अपने आप में क्या होती है 100 होती है। अगर लंबाई में 25 बढ़ा दिया जाता है, अगर मैं मान रहा हूँ 100 है, तो अगर 25 बढ़ा तो कितना होगा 125। और चौड़ाई में 20 बढ़ा दिया जाता है, हर संख्या अपने आप में 100 होती है, अगर 20 बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा 120।
तो आपको क्या करना है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर देना है। अब आप इसे काट देंगे 0 से, या आप काटिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 30 बार, जब गुणा करेंगे तो 30 पंचे कितना होगा 150। कितना आया 150। हर संख्या अपने आप में 100 होती है, लेकिन यहाँ कितना आ गया 150, तो कितना ज़्यादा हुआ 50%। तो 50 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विद्यार्थी को साक्षात्कार ध्यान से पढ़ना में सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 79 अंक प्राप्त करता है और 56 अंक से असफल हो जाता है तो साक्षात्कार में सफल होने के लिए अधिकतम अंक बताइए। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पासिंग मार्क 45% होना अनिवार्य है। कोई लड़का पेपर देता है, वह 79 अंक पाता है और 56 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब अगर उसे 56 अंक और मिल जाते तो उसे कितने अंक मिल जाते, 45% मिल जाते। अगर उसे और 56 अंक मिल जाते, क्योंकि 56 अंकों से ही फेल होता है, और 56 जब ये मिल जाता उसे तो 100% वह 45% पा जाता। तो अधिकतम मतलब पूर्णांक कितने का है, कहने का सोर्स ये बात है। तो आप क्या करेंगे, 79 और 56 जोड़ेंगे, 9 6 15 और 7 5 12 1 13। कहने का मतलब अगर 45% किसके बराबर है, 135 के बराबर है, क्योंकि वह 56, और अगर 100% हटाने के लिए क्या करते हैं 100। अब आप इसे काटेंगे तो आप देखिए 45 से कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। और बराबर का तिरछा क्या होता है मेरे भाई, गुणा होता है 100 3 300, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका फटाफट आपको आंसर देना है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब इस तरह सवाल दिया जाता है तो पहले आपको इस संख्या को उतारना, 20% गुणे परसेंट के लिए 100, और जब अगर कम दिया जाएगा तो 100 में से आप माइनस कर देंगे उस संख्या को 20, तो 80 हो जाएगा। अगर यहाँ अधिक दिया जाता तो 100 में आप 20 जोड़ देते, 120 हो जाता, लेकिन यहाँ कम दिया गया इसलिए 100 में से आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 80। अब 20 से आप 80 काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 काटेंगे 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तो मूल्य प्राप्त करने के नए मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। सेम अभी मैंने बताया वैसे लगेगा सवाल, 30 गुणे 100 बटा 70। इसका कमेंट में आपको उत्तर देना, इसका आंसर क्या होगा। अब मैं पूरा उत्तर आपको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका आंसर आपको देना है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका फटाफट आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो जब इस तरह सवाल दिया जाता है दोस्तों, आपको क्या करना है, 20 वस्तु को अगर खरीदने पर मतलब क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, कहने का मतलब 20 और 25 का अंतर क्या है, 5 है। और प्रतिशत के लिए जब क्रय इस तरह सवाल दिया जाए तो जो विक्रय मूल्य दिया जाता है उसे नीचे रखते हैं, आपको याद रखना होगा। विक्रय मूल्य नीचे, तो 5 एकम 5 और 25 5 से काट देंगे, कितना आएगा 20%। अब कहने का सोर्स है 20% लाभ होगा कि हानि। जब क्रय मूल्य 20 है और 25 वस्तु है विक्रय मूल्य, तो इसका क्या होगा, लाभ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदी जाती हैं और उसे 6 रुपये में 5 के भाव से बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 5 रुपये में 6 के भाव से और 6 रुपये में 5 के भाव से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको इस भाव वाले वस्तु को बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर यहाँ 6 लिखा है
और यहाँ 5 लिखा है, तो आप यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। जैसे आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और अगर यहाँ 5 से कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 5 से करना होगा, और यहाँ अगर 6 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 से करना होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि इधर हो गया 55 25, इधर लिख रहा हूँ दोस्त 6 पंचे 30, फिर 6 का हक 36 और 5 छक 30। तो सामान तो बराबर हो गया मेरा। अब 25 रुपये का मैं खरीद रहा हूँ और 30 का बेच रहा हूँ, वो 36 का बेच रहा हूँ, तो कितना रुपए मुझे मिल रहा है दोस्तों? 25 और 36 में हमें कितना रुपए मिल रहा है आपको पता है? 11 रुपये का लाभ मिल रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, और कितने रुपए पर मिल रहा है? 25 रुपये पर। तो 25 से काट देंगे 100 को, 25 चौका 100, और दोस्तों 11 चौक 44% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे। अगर आपको इसको ट्रिक से लगाना है तो आप 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे ये चीज़ को, और लिखा है 6 5, फिर 6 और 5 लिखेंगे। इसका आपको इस तरह गुणा करना है। 6 का हक 36 और 55 25। 36 से आप 25 घटाएंगे तो आपको कितना मिला दोस्तों? आप ध्यान से देखेंगे कि 25 5 30 और 11 रुपये मिला। किस पर मिला? 25 रुपये पर खरीदने पर। तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने अभी बताया कि क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य दिया जाता है तो पहले आप अंतर करेंगे, 12 में से 8 निकालेंगे, 4 बचा, और 100 से गुणा करेंगे और हर बार विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 से 100 को काटेंगे 50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। मैंने क्या बताया दोस्तों? 12 से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 को 100 से गुणा करेंगे इस सवाल में, और विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से 100 काटेंगे 50 बार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या क्रिएट होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर कर सकते हो। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। इसका टारगेट है दोस्तों, अगर इस वीडियो में 300 लाइक आएगा तो मैं वीडियो डेली इसी तरह लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग जब वीडियो लाइक करते हैं और अपने मित्र तक शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारा चैनल भी आप लोगों की वजह से ग्रो हो रहा है। जितने आप लोग हमारे लिए मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम कहीं आपके लिए हम मेहनत करेंगे, कहीं ना आपको वर्दी दिलाकर ही रहेंगे हर हाल में मेरे भाई। तो आपको पहला दोस्तों इस सवाल को देखना, AB और C एक काम को करने में 660 रुपये ठेका लेते हैं। अगर AB एक साथ मिलकर 8/11 भाग करते हैं तो C के द्वारा किया गया कितनी राशि प्राप्त होगा? देखो दोस्तों, अगर 660 रुपये हैं, 660 रुपये में अगर AB कितना भाग कर देता है, आप ध्यान से समझिएगा, 8 भाग AB कर देता है। इधर मैं लिख रहा हूँ 660 है, जिसमें से 8 भाग AB कर देता है। कौन कर देता है? AB। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। कुल भाग कितना है? 11। अगर 8 भाग AB कर देता है तो C कितना करेगा? पहले बताइए। अगर कुल 11 है, अगर 8 भाग AB कर देता है तो C कितना करेगा? आप कहेंगे 3 भाग करेगा, क्योंकि 8 से जब 11 AB कर दिया तो 3 बचा। अब काट देंगे, 11 छक 66, 60 आया, और काटने पर और 60 को 8 से गुणा करेंगे तो 6 8 48। कहने का मतलब 480 रुपये का काम किसने कर दिया? AB ने कर दिया। और कुल रुपए कितने थे? 660। तो C ने कितने किए मेरे भाई? बस आप माइनस करिए 0, और जब आप 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 बचेगा, और 5 से 4 निकालेंगे 1। तो C का काम हुआ 180 रुपये का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊँ तो 660 रुपये है कुल भाग। दोस्तों हमें पता है 11 है, अगर AB 8 करता है तो 11 है, तो कितना और करना है? C को 3। बस आप काटेंगे, 11 छक 66, 60 और 60 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 180, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका आंसर आपको देना है। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, उसके पिता इसे पूरा करने में 20 दिन लेते हैं, और उसका पुत्र 25 दिन में इस काम को पूरा करता है। कितने दिनों में इस काम को करते हैं जी? वह एक साथ करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति 15 दिन, दूसरा 20 दिन और तीसरे 25 दिन, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में होगा? तो पहले हमें काम निकालना होगा, और काम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन तीनों का लासा लेना होगा। लासा को ही हम काम कहते हैं। तो इन तीनों का लासा क्या हो सकता है मेरे भाई? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों का लासा हो सकता है 300। अब जब इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। 15 दूना 30। और जब इसे आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। आप चेक करें इसे 15 बार में। और जब आप 25 से इसे काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50, 12 बार में। तो कहने का मतलब काम तो 300 है। अगर ये 20 दिन में, ये 15 दिन में, 12 दिन में, तो तीनों लोग एक साथ करते हैं। तीनों जोड़ देंगे, 20, 15, 35, 36, 37 और कितना हुआ? 47। अब 47 से आप इसे भाग दे देंगे। अब जब इसे 47 से भाग दे के आप इसे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भाग देने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको कमेंट में आपको बताना है। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आप समझ में आपको आ रहा होगा दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देना है। एक जल की टंकी 2/5 भाग भरी है। ए को 10 मिनट, ये उसे 10 मिनट में भरता है, और बी 6 घंटे में इसे खाली करता है। यदि दोनों नए नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर ये 10 मिनट में भरता है, भरने के लिए मैंने प्लस लगा दिया, और बी उसे 6 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। ध्यान से समझिएगा। तो मैं पहले देखूं कि टंकी कितनी लीटर की है। तो 10 और 6 का जो लासा होता है मेरे भाई 30 होता है। तो टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की है। लेकिन टंकी 30 लीटर पूरी की पूरी नहीं भरी है। 30 लीटर पूरी की पूरी नहीं भरी है, उसमें केवल वह 2/5 भाग भरा है। तो 2/5 भाग जब आप करेंगे तो 5 छक 30 और 6 दूनी 12। कहने का मतलब कितना भरा है? 12 लीटर भरा है केवल टंकी। तो पूछा जा रहा है तो टंकी को पूर्णतः भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान से समझिएगा। 12 लीटर है, जब आप इसे काटेंगे तो 10 3 30 और 6 पंचे 30। कहने के मतलब अगर ये 3 लीटर भरता है तो बी 5 लीटर क्या कर देता है? माइनस मतलब खाली कर देता है। ये जितना भरेगा नहीं उससे ज़्यादा ये खाली कर देगा। तो 3 ये भरता है, 5 ये खाली कर देता है, तो माइनस का 2 अगर बात करें तो कम पड़ता है। और जो 12 लीटर ऑलरेडी भरा है तो वही को खाली करता चला जाएगा। तो जब आप इसे काटेंगे तो आएगा 2 छक 12। तो खाली करने में उसे कितने मिनट लगेंगे? 6 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। पास होने के लिए गणित तथा अंग्रेजी दोनों में ही होना जरूरी है। तो बताइए परीक्षा में पास होने की प्रतिशत क्या है? अब हम आपसे बता दें दोस्तों, ये मैंने बनाया गणित, और गणित के लिए मैंने लिखा दोस्तों, ये समझिए यम मैथ गणित, और फिर मैंने बनाया विद्यार्थी अंग्रेजी, और ये हुआ अंग्रेजी में ये हुआ इंग्लिश। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। ये हुआ गणित, यमिस मैथ, और ये हुआ अंग्रेजी। अब फिर देखेंगे 30% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। ऐसे सवालों में जब दोनों वाला पहले लिखना है तो 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, कुल 25% विद्यार्थी फेल होते हैं। 15 अंग्रेजी में ऑलरेडी फेल हैं, तो कितने बचे? 10 और अंग्रेजी में फेल हुए।
और मैथ में देखेंगे तो गणित में कुल 30% फेल होते हैं, 15 ऑलरेडी फेल हैं, तो कितने फेल होंगे? 15% फेल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुल मिलाकर फेलों की संख्या 15 और 15 30 और 30 10, 40% कुल फेल हैं। और हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, और 40% कुल फेल हैं, तो कितने पास हैं? 60% पास हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? हर वस्तु अपने आप में 100 रुपये होता है, अगर उसे 25% के हानि पर बेचा गया तो वह कितने में बेचा गया? 75 में बेचा गया। 75% में बेचा गया, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और रुपये असल में कितना में बेचा गया? 8400 में। बस 75 से इसे काटेंगे 3 बार में, और 75 से इसे काटेंगे 4 बार में। 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, कितना आया? 2800। 2800 का तिरछा गुणा, दोस्तों बराबर का तिरछा गुणा होता है, जब आप इसे गुणा करेंगे तो 28 चौका होगा 112, जो कि करेक्ट आंसर होगा 11,200, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। तो 600 रुपये का 2.5% होता है दोस्तों 2 दूनी 4, 1 5/2, और 4%, 4% और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, 00 से 00 काट देंगे, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, बस 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जब इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो 5% को आप भिन्न में बदल लीजिए, और जब भिन्न में बदलेंगे तो होगा 5% के नीचे लिखिए 100, और 5 को काटेंगे 1 बार में, और 5 को नीचे काटेंगे 20 बार में। कहने का मतलब अगर पहले 20 था और 1 रुपया बढ़ा तो कितना हुआ? 21 हुआ। और ये कितनी बार पूछा गया? 2 बार, तो इसे 2 बार आप बढ़ा लीजिए, 20 से फिर 21 हुआ, तो 20 भी सही है, कितना हुआ दोस्तों? 400, 21 सही है, कितना हुआ? 441। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है 400 और यहाँ लिखा है 800, तो आप देखेंगे ये कितना गुना है? 400 के 2 गुना है। तो पूछा गया है ब्याज, तो ब्याज देखिए 400 और 441 में कितने का अंतर है? 41 का अंतर है, तो इसका भी 2 गुना आप कर दीजिए, 41 दूना हुआ 82, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, रानी ने 700 रुपये में एक अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 700 में खरीदा और 840 में बेचा, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर हुआ 140 रुपये, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे करेंगे 100 से, और ख़रीदा कितने में था? 700 में, नीचे 700 लिखेंगे, तो 00 से 00 काटेंगे, 7 से 140 काटेंगे 20 बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8। दोस्त इस तरह जब सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है? का मतलब होता है गुणा, 3/4 का 4/3/5 है दोस्त, 3/5 का 4/9 का 5/8। कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 आ गया दोस्त, और यहाँ पर देखेंगे ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से काटेंगे 1 और 4 से नीचे काटेंगे 2, 4 दूनी 8, तो नीचे हुआ 3 दूनी 6 और ऊपर बचा 222, तो ऊपर बचा 222, नीचे बचा 6, तो 6 से काटेंगे इसे, 6 तरीक 18, और इसमें 4 इसमें चला गया, 6 सत्ते 42, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है 8 और इसके बीच का चिन्ह होता है गुणा और √25 का मान होता है 5 और लिखा है प्लस और 9। बस 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हुआ, 40 में 9 जोड़ेंगे होगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 के पावर 7 है और 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है और 4 के पावर 4 है। पूछा गया है तो लासा क्या होगा। दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर संख्या नीचे का बराबर हो, अगर संख्या नीचे का बराबर हो, अगर लासा पूछा जाए तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही इसका आंसर होगा। जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही इसका आंसर होगा। अगर मासा पूछा जाए, मासा, तो जिसकी पावर छोटी होगी वही इसका आंसर होगा। लेकिन लासा पूछा गया तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10। तो पूछा गया यहाँ पर मासा क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जिसकी पावर छोटी होगी मासा वही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 के पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। दोस्तों ये था अगला प्रश्न। दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अगर इस तरह सवाल आता तो इसका फार्मूला होता लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। यही करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो लासा है 1920, मासा जो दिया गया है दोस्त वो दिया गया है 16 और इसकी पहली संख्या 128। इसे काट कर इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना।